धरती से कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये पावन धरती है और ये पावन धरती आज तपोभूमि बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भारतवर्ष के महान संत, महापुरुष और तपस्वी संत, सिद्ध पुरुष यहाँ पर आए हैं, उनके यहाँ अखाड़े लगे हैं और उनके यहाँ तपस्या से ये भूमि और पवित्र हो चुकी है। हर बार की तरह आज भी हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक सिद्ध पुरुष के, एक महान संत के। मैं बात कर रहा हूँ महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। महाराज जी, आपको इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले आज हम यहाँ तपोभूमि त्र्यंबकेश्वर में बैठे हैं, तो सबसे मन में पहले यही प्रश्न आता है महाराज जी, ये 100 करोड़ साल पहले से मानव है इस धरती पर। 197 करोड़ साल वेदों को हुए और 100 करोड़ साल से तो मानव है इस धरती पर। महाराज जी, इतने सालों के बाद भी मानव में परफेक्शन क्यों नहीं आ रहा? सर्वप्रथम सबके प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, ये जो एक अद्भुत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, कामनाएं। और जो ये प्रश्न रैना जी आपने किया, ये वास्तव में बड़ा एक अनूठा और कुछ जटिल सा प्रश्न है कि सृष्टि इतनी प्राचीनतम है और मानव इस धरा पर इतने प्राचीनतम समय से, इतने अनादिकाल से है, लेकिन तो भी एक परफेक्शन, एक पूर्णता जो आ जानी चाहिए एक लंबे अनुभव के साथ, वो नहीं देखी जा रही है। वस्तुतः यह सृष्टि जब बनी और ईश्वर में जो संकल्प आया, एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, इस संकल्प के साथ सृष्टि में 5 तत्व, आकाश, तेज, जल, वायु, पृथ्वी, और विशेष रूप से जो 3 गुण, गीता के अनुसार तो भूमिरापो अनिलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च, ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 भागों मेरी प्रकृति, जिसके आश्रय से भगवान कहते हैं मैं सृष्टि को आगे बढ़ाता हूं। तो वहां 3 गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार को भी लें तो उस रूप में भी भिन्नता कहीं ना कहीं है। तो सृष्टि केवल एक गुण को लेके बढ़ती, सत्व गुण में, तो व्यवहार नहीं हो पाता पूरा। व्यवहार रजोगुण का कार्य है, कर्म। और कर्म करेगा इंसान तो कहीं ना कहीं विश्राम चाहिए, कहीं ना कहीं निद्रा चाहिए, तो तमोगुण साथ आता है। तो 3 गुण हैं। अब 3 गुणों में क्योंकि 2 पक्ष साथ हैं, एक पक्ष आभ्यंतरिक, एक पक्ष बाह्य। आंतरिक पक्ष की ओर जीव जाएगा तो वहां ईश्वरीय चेतना से अभिमुख होगा, तो उस परफेक्शन की ओर जिसका ये जीव अंश है। गीता के अनुसार ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जिसका ये अंश है उसकी ओर होगा तो परफेक्शन की ओर चलेगा। बहिर्मुखी दृष्टि होगी तो बाहर रजोगुण तमोगुण के सब साधन हैं, तो फिर जीव उस चेतना से विमुख होते होते उससे दूर होता चला जाएगा, और वो दूर होते होते फिर आकर 4,84,000 चक्कर उल्टा हो जाएगा, और फिर उस उल्टे चक्कर से फिर कब वो जीव दोबारा से आएगा। तो इस चक्र में चलता हुआ जीव जो है सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ा रहा है। तो पूर्णता तो एक ही साधन से है कि जीव अध्यात्म में आए, जीव जिसका अंश है उसकी ओर आए। और क्योंकि सृष्टि को चलना है 3 गुणों के आधार पर, इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु, गीता ने कहा कश्चित यतते सिद्धये, हजारों में कोई एक होता है जो सिद्धि, उस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो धीरे धीरे जीव कर रहे हैं, और ऐसे जो आयोजन हैं वो जीव को पूर्णता की प्रेरणा दे रहे हैं। महर्षि, अगर हम सतोगुनी सृष्टि को ही परमात्मा रचते तो आज कैसी सृष्टि होती, कैसा मानव होता? वस्तुतः जब ईश्वर ने सृष्टि प्रारंभ की
तब तो केवल सत्वगुण के आधार से, क्योंकि प्रारंभ में जब 4 कुमार सनक, सनंदन, सनत, सनातन, जब 4 कुमारों को इस धरा पर सृष्टि के आगे विस्तार के लिए अपने संकल्प से भेजा गया, तो वो पूर्ण सत्वगुण और धीरे धीरे सत्वगुण से भी अतीत, त्रिगुणातीत स्थिति के की दिव्यता थे। अब वो तो जब उस दिव्यता में रहे, तो उनसे जब कहा गया कि तुम्हें तो सृष्टि के विस्तार के लिए, तो कहते हम तो उस आनंद में हैं जो सत्वगुण और सत्वगुण से अतीत, तो सृष्टि का विकास। तो फिर ईश्वर ने सोचा होगा कि बिना सत्वगुण के रजोगुण और तमोगुण जब तक साथ नहीं मिलेगा, तब तो जिसको भी भेजा जाएगा वो समाधिस्थ होगा, ना कहीं कर्म होंगे, ना कहीं तमोगुण होगा, तो समाधिस्थ जीव सृष्टि में बैठेंगे, व्यवहार और कर्म। क्योंकि रजोगुण का कार्य पूर्व में बताया गया, लोभा प्रवृत्तिरारंभा करुणाम अश्वस्प्रिया, गीता ने कहा ये तमोगुण का कार्य है। तो व्यवहार तभी संभव है, रजोगुण का कार्य है ये। रजोगुण साथ होगा और तमोगुण भी कहीं न कहीं मिला हुआ होगा। तो इसलिए सृष्टि को 3 गुणों के साथ बनाया गया ताकि सृष्टि चलती रहे। महर्षि, अभी एक और प्रश्न यहाँ मन में आ रहा है, हमारे दर्शकों को ये जरूर मन में आ रहा होगा कि जो ये 3 गुण है, ये सतोगुण तो परमात्मा का दिया हुआ है, जो ये तमोगुण और रजोगुण है महाराज जी, क्या ये मानव का दिया हुआ है या परमात्मा का दिया हुआ है? प्रारंभ में तो सृष्टि के साथ ही ये 3 गुण है, खुद ही आए। हाँ, ईश्वरीय संकल्प के साथ। अब देखें कि कन्हैया भी जब अवतार लेते हैं, तो अवतार के साथ जब उनकी बहुत सी लीलाएं हैं, उन लीलाओं में एक लीला है मृदु भक्षण की, जिसे माटी खाने की लीला कहते हैं। तो बहुत से जो भागवत के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उन्होंने उसके अनेक अर्थों में एक अर्थ यह भी लिया कि माटी रजोगुण का प्रतीक है, और क्योंकि कन्हैया पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म सनातनम भागवत में आता है, सर्वकला संपन्न है, अब लीलाएं उन्हें करनी है, व्यवहार भी उन्हें करना है। तो कुछ मर्मज्ञों ने यह कहा कि माटी का अर्थ है कि उन्होंने रजोगुण का आह्वान किया अपने अंदर, ताकि वो व्यवहारिक लीलाएं भी कर सकें। तो कहीं ना कहीं गुण तीनों ही वस्तुतः ईश्वरीय सृष्टि का ही एक अंग है, और ईश्वरीय संकल्प से ही उद्भूत हुए हैं ये तीनों गुण, मानवीय नहीं है। मानव तो ये समझ के अगर जीवन जिए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तब तो वो सत्वगुण में रहेगा। और हमारे विचार में, और गीता हमारा विचार ही नहीं, जो गीता जी का एक चिंतन है इसके पीछे, वो यही है कि जीवन जीने की उचित पद्धति जो है कि भीतर सत्वगुण को आधार बनाया जाए, पूर्व की जो राजस और तामस की प्रारब्ध है वो भीतर के सत्वगुण के ट्रैक के माध्यम से वो प्रारब्ध शांति से पूरी हो जाए, तो जीव परफेक्शन की ओर आगे बढ़ सकता है। जो आज संसार में घट रहा है महाराज जी, अच्छा घट रहा है या बुरा घट रहा है? जैसे यहाँ पर बहुत सारा मानव एक परेशान भी है, एक मानव दूसरे मानव को मार रहा है महाराज जी, और बहुत सारे यहाँ परेशानियां हैं महाराज जी पूरे संसार में। तो क्या ये माना जाए कि ये परमात्मा का ही करा गया है, उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है? जैसे मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं महाराज जी, इतना सारा, एक कंट्री दूसरे के साथ जंग कर रहा है, एक मानव दूसरे को मार रहा है महाराज जी, महिलाओं के प्रति हरासमेंट है, मारपीट करते हैं, बहुत सारा है, और हर व्यक्ति आज परेशान है महाराज जी। ये जो परेशानी पूरी चल रही है संसार में, ये परमात्मा के इशारे से चल रही है कि मानव का ही की देन है महाराज जी? वस्तुतः रैना जी, ये एक उस प्रश्न से थोड़ा भिन्न है प्रश्न। ये कतई नहीं माना जा सकता कि ये जो विकृतियां आ रही हैं, बुराइयां पनप रही हैं, या ये भ्रष्टाचार, लूटमार, अत्याचार, दुराचार, ये सब जो दिन प्रतिदिन अपना प्रभाव बना रहे हैं, तो कतई नहीं कहा जा सकता कि ईश्वरीय देन है। सूर्य कभी भी अंधकार नहीं दे सकता, ये निश्चित मानना चाहिए।
सूर्य जब भी देगा प्रकाश ही देगा, क्योंकि सूर्य के स्वभाव में अंधकार है ही नहीं। अंधकार जब हम सूर्य से आंख फेर लेंगे, सूर्य उदय और हम आंख मूंद लेंगे, तब अंधकार होगा। हमारे भारत के बहुत दिव्य संत स्वामी राम थे, उन्होंने एक बड़े सीधे शब्दों में एक बात कही, आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, इसमें कसूर क्या है भला आफताब का। आफताब सूर्य, आंखें मूंद ली तो सूर्य का दोष नहीं, तो अंधकार आंखें मूंदने से है या सूर्य के अस्त होने से? सूर्य के होते हुए अंधकार नहीं होगा। मिश्री कभी भी मुंह में डालने पर कड़वाहट नहीं देगी। ये हो सकता है कि अंदर अपने कोई बुखार हो और मिश्री मुंह में डाली हुई हो और हम कहें कि मिश्री कड़वी लग रही है, वो कड़वाहट मिश्री की नहीं, वो तो अंदर के बुखार के कारण हमारे मुख का स्वाद कड़वा है, इसलिए मिश्री कड़वी लग रही है। तो ये जितनी विकृतियां बुराइयां हैं, ये ईश्वर की देन नहीं है, ये वस्तुतः तो ईश्वर से विमुखता के कारण से है। जैसे हमने एक संकेत किया कि आंखें मूंद लेने से अंधकार है, सूर्य के उदय होने से नहीं। तो ईश्वर की विमुखता का परिणाम बुराइयां, और उसके आप उदाहरण देखिए। रावण के पास सब कुछ है, धनवान है, बलवान है, ऐश्वर्यवान है, और तो और विद्वान है, लेकिन एक उसके जीवन की भूल रही कि रावण राम को नहीं स्वीकारता। बहुत समझाया जाता है, बहुत कहा जाता है, लेकिन राम को नहीं स्वीकारा। राम की को ना स्वीकारने से ही रावण का जीवन बुराइयों की ओर चला। दुर्योधन को आप देखें, राज्य प्राप्त कर लिया जैसे भी किया, लेकिन बार बार सबके कहने पर भी कृष्ण को नहीं मानता, नहीं चाहता, नहीं स्वीकारता। तो विकृतियां वहां हैं। आप कंस को देखें, कृष्ण नहीं चाहिए, राज्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए। तो जहां धर्म पीछे होगा, जहां ईश्वर को पीठ के पीछे किया जाएगा, या जहां ईश्वर से आंखें मूंद ली जाएंगी, वहीं विकृतियों को अवसर मिलता है आगे होने का, आगे आने का। ईश्वर जीवन में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे, सभी इस बात को ध्यान से समझें, आप पाएंगे कहीं अहंकार जीवन में हावी होगा, कहीं ईर्ष्या जीवन में हावी होगी, कहीं द्वेष आएगा, कहीं मत्सर होगा, कहीं आक्रोश होगा। और ये सब वृत्तियां जो हैं, उन्हीं का ये परिणाम है। गीता ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। तो जितनी बुराइयां आपने गिनाई, अमर्यादित काम दुराचार है, अमर्यादित लोभ भ्रष्टाचार है, और अमर्यादित जो क्रोध है वो कहीं ना कहीं अत्याचार और आतंक को जन्म देता है। तो विकृतियां ईश्वर ने नहीं बनाई। सूर्य अंधकार, फिर से स्मरण दिलाते हुए कि सूर्य तो जब भी देगा प्रकाश देगा, ईश्वर जब भी देगा स्वभाव ही सर्वभूति हिते रतः है ईश्वर का, तो वहां तो भलाई ही निकलेगी। इसलिए ईश्वर की सन्मुखता का जीवन हो, विमुखता का जीवन नहीं। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े सरल और सहज शब्दों में इसकी व्याख्या की। महाराज जी, यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि अगर इस संसार में पता भी होता है तो मेरी इच्छा से होता है, तो वहाँ पर वो क्या कहना चाहते थे अर्जुन को, क्या उपदेश देना चाहते थे? क्या यहाँ पर ये माना जाता है कि जो तमो गुण है, रजो गुण है, वो सतो गुण है, वो उनकी इच्छा से ही पूरा संसार? कि ईश्वर की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं, ईश्वर की चेतना के बिना कुछ होता नहीं है। उसको आप सहज शब्दों में इस रूप में लें कि जैसे बिजली का करंट है तो ये लाइट है, तो पंखा हवा दे रहा है, तो ये कैमरा जो हैं ये बाहर का दृश्य अपने में ले पा रहे हैं, अगर बिजली का करंट साथ है तो करंट के बिना ये कुछ भी नहीं कर पाते जितने बिजली के उपकरण है। लेकिन एक बात और है, आप देखेंगे वही करंट फ्रिज के साथ है, पानी ठंडा दे रहा है फ्रिज, वही करंट गीजर में है, पानी गर्म दे रहा है गीजर, वही करंट पंखे के साथ है, ठंडी हवा दे रहा है, वही करंट
ब्लोअर के साथ है, गर्म हवा दे रहा है। इसमें क्या है, गीता ने जो कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके अंदर स्थित होकर सब कुछ चला रहा है, लेकिन कैसे? यंत्रारूढ़ानि, यंत्र की तरह, जैसे करंट केवल एक चेतना है, पावर है, करंट पावर दे रहा है। आगे जैसा जैसा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो काम अपना वैसा कर रहा है। तो ईश्वर की चेतना से काम हो रहे हैं, ये सत्य है। और उसका प्रमाण उस समय मिलता है जब ईश्वरीय चेतना शरीर से अलग होती है। तो शरीर, जिसे हम मुर्दा बोलते हैं, डेड बॉडी बोलते हैं, उस समय कोई ये कहे किसी डॉक्टर से कि मेरे पिता अचानक चले गए, कोई एक इंजेक्शन या कोई दवा, 2 शब्द मेरे पिता बोल पाए, या मुझे कोई हस्ताक्षर करवाने थे, एक बार कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा हाथ चल जाए, लेकिन वहां नहीं, क्योंकि वो ईश्वरीय चेतना चला रही थी। लेकिन आगे जैसा गुण अधिक होता है उसके अनुसार कर्म होते हैं, व्यवहार होता है। जी महाराज जी, तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे महाराज जी की ईश्वरीय चेतना कण कण में है, सृष्टि के कण कण में है। महाराज जी, अब यहाँ पर ये कौन डिसाइड करता है कि मुझे सतोगुणी बनना है, तमोगुणी बनना है, या मुझे रजोगुणी बनना है? इसमें मुख्य भूमिका जो है वो है पूर्व प्रारब्ध की। भगवत गीता में हर बात का उत्तर है। गीता में भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः। पिछली जैसी प्रारब्ध होती है जीव की, उस प्रारब्ध को जीव साथ लेके आता है, एक बात। और दूसरी बात इसमें महत्व रखती है कि आगे जीव को वातावरण कैसा मिलता है, वातावरण का प्रभाव, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। पूर्व के प्रारब्ध और आगे का वातावरण दोनों मिलके अपना कार्य करते हैं। पूर्व की प्रारब्ध है अंदर, लेकिन वैसा वातावरण नहीं मिल पाया, तो भी वो प्रारब्ध कहीं कहीं अंदर वो दबी रह सकती है। वातावरण है, जैसे अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये वातावरण दिव्यता है, चारों ओर भजन भाव, सत्संग, महापुरुषों के दर्शन, और इस वातावरण में भी बहुत से लोग हैं जो आएंगे, अपने ढंग से आएंगे, कोई नशा, कोई सुल्फा, कोई वो करके चला जाएगा, लेकिन वातावरण का के सत्व का लाभ नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रारब्ध पूर्व की उसको उसका लाभ नहीं लेने दे रहे। तो इसमें दोनों तत्व, दोनों स्थितियां काम करती हैं, पूर्व प्रारब्ध भी और आगे का वातावरण। अब पूरे संसार में 700 करोड़ लोग हैं महाराज, 700 करोड़ से ऊपर लोग जी रहे हैं इस संसार में। अब सबको अगर हम किसी से भी बात कर लेंगे महाराज जी, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा बन जाऊँ, मैं इस संसार में अच्छे काम करूँ, अच्छा बनूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी गलत काम में कोई पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग उग्रवादी बनते हैं महाराज जी, बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं संसार में, संत है, महापुरुष है, गृहस्थ है, वो भी अच्छा काम करते हैं। तो हमारा जो फोकस है, हमारी जो चिंता है, हम मानव को एक परफेक्ट मानव देखना चाहते हैं महाराज जी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए अच्छा मानव बनने के लिए, ताकि वो अपना गृहस्थ भी चलाए, संसार का काम भी चलाए, साथ साथ में वो परमात्मा की तरफ भी हो? बहुत सुंदर प्रश्न है रैना जी ये, और हमारे विचार में ये प्रश्न समय की मांग है और समय की आवश्यकता है। कि हमारे विचार में आज विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे रहा है। विज्ञान ने बहुत ऊंचाइयां दी हैं, बहुत ऊंचा उड़ना सिखाया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की सतत अनुभव की जा रही है कि ऊंची उड़ानों के साथ साथ मनुष्य को पृथ्वी पर ठीक चलना है। बाह्य दूरियां बहुत कम की हैं विज्ञान ने, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भावनाओं के रूप में दूरियां बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आवश्यकता है कि वो दूरियां भी कम हों, सद्भावना का वातावरण बने, और उसके लिए जो बात आपने कही बहुत समीचीन कि मानव मानव बन के रहे। और हमारे विचार में एक बात बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य अगर अच्छा मनुष्य बन जाएगा
तो जो कुछ भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। मानव की मानवता जागृत हो जाएगी, मनुष्य अच्छा मनुष्य होगा, वो डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर सिद्ध होगा। मनुष्य अच्छा होगा तो वो अगर कहीं व्यवसायिक बनेगा तो अच्छा व्यवसायिक बनेगा। मनुष्य अगर न्यायिक क्षेत्र में जाएगा तो अच्छा न्यायिक बनेगा। मनुष्य अच्छा होगा, मानवता उसकी जागृत होगी तो वो यदि नेता भी बनेगा तो अच्छा नेता बनेगा, अच्छा अधिकारी बनेगा। लेकिन सर्वप्रथम बात यही कि मनुष्य अच्छा मनुष्य बने, और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखे। इस सत्र में महाराज जी के साथ में बहुत ही सुंदर और अद्भुत चर्चा रही। महाराज जी ने ये कहा कि परमात्मा तो पूरी सृष्टि के रचयिता है और पूरे जो संचालन होता है सृष्टि का परमात्मा करते हैं, लेकिन मानव के हाथ में भी अपने कर्म है, प्रारब्ध है। वो उनका सतोगुनी बनना चाहेंगे या तमोगुनी रहते हैं या रजोगुनी बनते हैं, वो उनको अपना डिसीजन उनके हाथ में रहता है। परमात्मा तो चलाते हैं पूरे सृष्टि को, और अच्छा मानव बनने के लिए मानव को अच्छे कर्म करने चाहिए। यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद में महाराज जी के साथ में ये चर्चा जारी है।